नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, आपदा में अवसर। अलग अलग जगह उसका खूब उपयोग किया गया और अभी भी किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली से भोपाल तक आते आते इस नारे के जो स्वरूप है उस पर थोड़ा सा बदलाव हो गया। तो बदलाव भी ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इससे ही मिलते जुलते एक नाम को लेकर बड़ा ही घमासान मचा हुआ है और वह शब्द है आपदा में घोटाला। देखा जाए तो 24 घंटे पहले तक आपदा में घोटाला को लेकर इस तरह का कोई विवाद नहीं था, लेकिन यह विवाद खड़ा हो गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक पहल और उसके जो नतीजे सामने आए हैं उसे लेकर। हुआ यूं, आप इसके बारे में शायद आपको भी पता होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को कोरोना के सामने लड़ने के लिए एक नया फॉर्मूला इजाद किया था। उन्होंने कहा था कि हम आयुर्वेद के दम पर कोरोना का सामना करेंगे और उन्होंने एक त्रिकूट काढ़े का फॉर्मूला देते हुए ये कहा था कि प्रदेश के हर आदमी को यह काढ़ा पिलाया जाएगा, उसको इम्यून किया जाएगा, उसको इतना मजबूत बनाया जाएगा कि कोरोना उसके सामने कहीं नहीं ठहरे। हालांकि वो बात अलग है कि इस काढ़े को पूरे प्रदेश को पिलाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनकी पार्टी के कई बड़े नेता भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन इस विषय पर ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। योजना की लॉन्चिंग बड़ी भव्य स्तर पर हुई। हमने भी दिखाया आपको कि मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वह योजना कहाँ चली गई, किस कोने में चली गई, किन किन लोगों को वह कहाँ मिला, इसके बारे में ना तो हमारे पास कोई विशेष जानकारी आई और ना ही उसे हम आप तक पहुँचा पाए। जाहिर सी बात है, लॉन्चिंग कई योजनाओं की बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनका संचालन किस तरह का होता है, कैसा होता है, इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता। लेकिन अचानक ही ये इस काढ़े का जिन्न निकलकर सामने आ गया 24 घंटे पहले। हुआ यूं कि कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक सवाल लगाया। उन्होंने आयुष मंत्रालय से एक सवाल पूछा कि जरा बताइए कि मध्य प्रदेश के कितने लोगों को त्रिकूट काढ़ा बांटा गया, इसकी कीमत क्या थी और किस किस हिसाब से यह उन तक पहुंचाया गया। चूंकि यह सवाल मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के साथ जुड़ा था, तो बिल्कुल एक जिम्मेदारी के साथ में आयुष विभाग के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे इसका जवाब देने के लिए सामने आए। रामकिशोर कावरे ने बाकायदा इसका जवाब देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 6 करोड़ 3 लाख से अधिक लोगों को यह काढ़ा पहुंचाया है, जिसकी कीमत है 30 करोड़ 60 लाख रुपए। सरकार ने अपना ये जवाब दे दिया, लेकिन जैसे ही सरकार ने यह जवाब दिया तो विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। और सिर्फ विपक्षी खेमे में ही नहीं, बल्कि जिसने सुना वह भी चौंक गया। एक बार के लिए हम भी चौंक गए कि सरकार ने 7 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में कौन से 6 करोड़ लोगों को ये काढ़ा बांट दिया, जिसके बारे में हमें पता नहीं चल सका। जाहिर सी बात है, मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन सरकार कह रही है तो सही कह रही होगी। सरकारें झूठ नहीं बोलती, लेकिन फिर भी हमने कही क्यों ना लोगों से जरा पूछ लिया जाए। तो हम प्रदेश में उतर गए, लोगों से पूछने क्या उनको काढ़ा मिला। चूंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों के ही लोगों से पूछा जाए और एक मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का जो जिला है सीहोर जिला, वहाँ के लोगों से पूछा जाए क्या उनको काढ़ा मिला। तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आई वो आप देख लीजिए। ये सरकार ने जो काढ़े के पैकेट बांटे उसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं सर, नहीं जानकारी। आपको नहीं मिला? नहीं ना कभी काढ़ा पिया आपने? नहीं पिया। कभी काढ़ा होता क्या? नहीं, मुझे तो कोई काढ़ा नहीं मिला और ना कोई आया घर पे। अब इन्होंने किसको बांटे ये जाने, सरकार जाने। नहीं, मुझे नहीं मिले। मैं तो आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ काढ़े के पैकेट। सुना जरूर था कि साहब वो आएंगे काढ़े के पैकेट, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना काढ़ा कुछ मिला नहीं हमको। तो अपने इलाज करवा के ही बचे कोरोना से। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला और हमारे मोहल्ले में कोई बांटने आया ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो कहीं नहीं मिला और ना मुझे कहीं कोई बांटता हुआ दिखा। हमारे घर मोहल्ले में घर वालों से पूछा भी था, सुना था कि भैया काढ़ा बट लिया, क्योंकि हमारे मोहल्ले में कोई ऐसे लोग नहीं आते। कहाँ के रहने वाले हो? हम लालबाग। 70 दिन के लॉकडाउन में नगर हाँ द्वारा जो काढ़ा बांटा जी, एक भी नहीं मिली। जैसे हमारे घर तो कोई आया तो यहाँ आ जाता था सर, वो आता भी होता, मालूम पड़े तो अपन बता सकते थे। मतलब परिवार वाले कह रहे नहीं? हाँ, हमारे घर में। हाँ, वो घर दिया था। घर पे दिया था काढ़ा। हमने पिया भी था उसको, थोड़ा थोड़ा करके उसको पिया हमने, उससे थोड़ा आराम हुआ था। जी नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनिवर्सिटी कैंपस नवलखा अंकुर आवास।
महामारी से बचाव के लिए काढ़ा बेहद जरूरी था, आप तक के नहीं पहुंचा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या बोलेंगे अब, अपनी सेफ्टी अपने साथ है, मास्क लगाना ये सब करना है, अब क्या कर सकते हैं। कुल मिलाकर काढ़ा आप तक के नहीं पहुंचा? जी नहीं, हमारे क्षेत्र में आज दिनांक तक नहीं आया। कौन से इलाके में रहते हैं हम MR10 गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी। जो आयुष विभाग है उनके द्वारा क्या काढ़ा का वितरण किया गया था? नहीं किया? नहीं। घर घर जी नहीं, हमारे मोहल्ला से अभी कुछ किसी को नहीं मिला यहाँ। आप बताइए, क्या आपको शासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई काढ़ा वितरित किया गया था कोरोना काल में? नहीं किया है। नहीं। कैसे भी नहीं मिला? नहीं सर, हमें तो ऐसा कोई काढ़ा नहीं मिला। सुना है कि ऐसे कई जगह बटे थे, लेकिन हमारे यहाँ कोई बांटने नहीं आया, ना हमको कहीं से मिला। जी बिल्कुल मिला था। कैसा मिला था, किस तरीके का? वाइट कलर का पाउच था और शिवराज जी का फोटो लगा हुआ था। कितने पैकेट? 2 पैकेट प्राप्त हुए थे और 4-5 लोग आए थे, गली में बांट रहे थे। नहीं, हमें कोई आयुष काढ़ा नहीं मिला, बल्कि कोविड के दौरान 5-6 महीने जो भी हमने गुजारे 50 से करीब की हमने काढ़ा यूज़ किया है। क्या आपके ग्राम में कोई काढ़ा बांटा गया? कोई काढ़ा नहीं आया मालिक। कोई काढ़ा नहीं आया? नहीं आया। आपको दिया गया क्या? नहीं मिला हमको भी। कोई काढ़ा नहीं मिला? में भी नहीं मिला। कोई परिवार में भी नहीं मिला? नहीं मिला। 2 बार मिला। एक बार ही मिला। किन के माध्यम से बटा था ये? जो आंगनबाड़ी में जो महिला कार्यकर्ता है, इनके द्वारा मिला। कोई काढ़ा नहीं बांटा गया। जैसे सुनने में आया कि सरकार जो है बड़े बड़े हो के जाए कर रही है कि हमने लाखों रुपए का काढ़ा बांट दिया। क्या तुम्हें गांव में कोई काढ़ा किसी को दिया या आपको दिया क्या? नहीं मिला। कोई नहीं मिला? ठीक है, धन्यवाद। नहीं मिला ना? कोई गांव में किसी को मिला क्या? गाँव में क्या, मैं 3-4 रोज में वापस जा रहा। नहीं, कोरोना काल की बात कर रहा हूँ मैं। कोई होली मिली थी शायद बहुत पहले। अच्छा, पर काढ़ा तो नहीं दिया गया ना? काढ़ा नहीं। धन्यवाद। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, समय का थोड़ा अभाव रहता है, तो गिनी चुनी 4-5 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। आगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किन किन लोगों को काढ़ा मिला होगा। यहाँ सवाल हम आप लोगों से भी पूछ रहे हैं, आप चाहें तो कमेंट करके भी हमें बता सकती हैं आपको वह काढ़ा मिला क्या, वो मिला तो कैसा स्वाद था उसका, कड़वा था, मीठा था, इसका क्या कुछ असर देखने को मिला। जाहिर सी बात है, काढ़ा है, 6 करोड़ बांटा गया है, कुछ लोगों तक तो पहुंचा ही होगा। इस बात का जवाब जरूर दीजिए। खैर, हमारा काम तो सवाल पूछना है, हम तो सवाल पूछकर रह जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का जो विपक्ष है अब वह सरकार के गले पड़ने की तैयारी में है। आलम कुछ यह हो गया है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और देश के सीनियर मोस्ट वकील विवेक तनखा ने सरकार की इस पूरी कवायद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिसाब मांगा है 30 करोड़ रुपए का कि आखिर किन किन लोगों को आपने काढ़ा पिलाया है, जरा उसके बारे में बताओ। जीतू पटवारी खुलकर कह रहे हैं कि आपदा में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। जाहिर सी बात है, ये वो मसला है जिसमें सरकार फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली होती है कि ये जवाब कब तक मांगे जाएंगे, क्योंकि जो मामला है बहुत छोटा है, 30 करोड़ है। कब ये 30 करोड़ इधर उधर हो जाते हैं पता नहीं चलता। विपक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा इस गंभीर मुद्दे को 3 दिन देगा, 4 दिन देगा अपने। जरूरी नहीं कि लंबे समय तक इस मुद्दे को याद रखा जाए। सरकार पर 1-2 बार सवाल उठा लिए, बात खत्म। सरकार भी विधानसभा में जो बोलना था बोल दिया, अब उसके पार्टी के नेता भी कुछ भी इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं हैं, तो भला हम भी क्या कर सकते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अगली बार जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।